वेलकम डियर स्टूडेंट्स। हम शॉर्ट स्टोरी सेक्शन से स्टोरी द लिटिल गर्ल पढ़ रहे थे। तो प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा कि कीजिया ने अपने बाप का एक स्पीच पेपर फाड़ दिया था और फिर उसके फादर ने उस गलती पर उन्हें स्केल से हाथ पर मारा था। उसके बाद उसकी दादी उसे अपने शाल में लपेटती है, लेकिन फादर के ऐसे बर्ताव की वजह से कीजिया पर उसका ऐसा असर पड़ता है कि जब कभी भी वो फादर को देखती थी तो वो अपने हाथ पीछे छुपाती थी, क्योंकि उसको ऐसा लगता था कि पापा जो है वो उसे कभी भी मार सकते हैं। तो आज हम इस कहानी को इससे आगे पढ़ेंगे। सो लेट अस बिगिन। द मैकडोनाल्ड्स लिव्ड नेक्स्ट डोर। दे हैड 5 चिल्ड्रन। उनके जो नाइबर्स थे जिनका नाम है मैकडोनाल्ड, उनके 5 बच्चे थे। Looking through a gap in the fence, the little girl saw them playing tag in the evening. तो कीजिया जो है वो फेंस के गैप में देखती है कि मैकडोनाल्ड अपने बच्चों के साथ टैग खेल रहे हैं। टैग मीन्स एक दूसरे को पकड़ना। ये एक खेल है, ए चिल्ड्रंस गेम ऑफ कैचिंग वन अनदर। The father, with a baby mauve on his shoulders, 2 little girls hanging on to his coat pockets, ran round and round the flower beds, shaking with laughter. तो उनका जो एक बच्चा है जिसका नाम माव था, वो उनके शोल्डर पर बैठा है और 2 लड़कियां उनके जेब को पकड़ के बैठी है और बाकी के जो बच्चे हैं वो खड़ा है और ये सब लोग गोल गोल फ्लावर बेड्स के इर्द गिर्द घूम रहे हैं ताकि वो एक दूसरे को पकड़ पाए और ये सब बच्चे खुशी खुशी खेल रहे हैं। Once she saw the boys turn the hose on him and he tried to catch them laughing all the time. एक बार वो क्या नोटिस करती हैं कि उसके एक बेटे ने पानी की पाइप पापा की तरफ कर दिया था, लेकिन वो हमेशा हंसते हुए उनको पकड़ने की कोशिश करते हैं। Then it was she decided there were different sorts of fathers. तो तब उसको यूँ लगता है कि ऐसा नहीं कि सब फादर्स एक ही टाइप के होते हैं, बल्कि फादर्स डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। उसको ऐसा ये इसलिए लगता है क्योंकि ये सोचती हैं कि मेरा जो फादर है वो इस तरह से मेरे साथ नहीं खेलता है जिस तरह मैकडोनाल्ड खेलता है अपने बच्चों के साथ। सडनली वन डे मदर बिकेम इल एंड शी एंड ग्रैंड मदर वेंट टू हॉस्पिटल। अब अचानक कीजिया की मम्मी बीमार होती है और उनको अस्पताल ले जाया गया और दादी भी उनके साथ चली जाती है। द लिटिल गर्ल वॉज लेफ्ट अलोन इन द हाउस विथ एल्स द कुक। तो कीजिया अकेली कुक एल्स के साथ घर पे रहती है। दैट वॉज ऑल राइट इन द डे टाइम। लेकिन दिन के टाइम पर सब कुछ ठीक था। बट वाइल एल्स वॉज पुटिंग हर बेड शी ग्रीव सडनली अफ्रेड। लेकिन जब रात आई और एल्स उसे बिस्तर पर लिटा रही थी तो वो अचानक डर गई। व्हाट विल आई डू इफ़ आई हैव ए नाइटमेयर, शी आस्क्ड। तो वो एल्स से सवाल करती है कि मैं क्या करूं अगर मुझे बुरा सपना आ जाए। नाइटमेयर मीन्स ए बैड ड्रीम। I often have nightmares and then Granny takes me into her bed. I can't stay in the dark. It all gets whispery. तो वो एल्स को बोलती हैं कि मुझे अक्सर बुरे सपने आते हैं और फिर मुझे दादी अपने बेड पर सुलाती हैं क्योंकि मैं अकेले अंधेरे में नहीं बैठ सकती हूँ। It all gets whispery मीन्स कि उसे अंधेरे में हल्की हल्की आवाज़ें सुनाई देती हैं। You just go to sleep, child, said Alice, pulling off her socks, and don't you scream and wake your poor pa. तो एलिस अपने सॉक्स को पुल करके बोलती है कि ज़्यादा परेशान मत हो, सो जाओ और चलाना मत, उसे आपके पापा जाग जाएंगे।
But the same old nightmare came. The butcher with a knife and a rope who came nearer and nearer, smiling that dreadful smile while she could not move, could only stand still, crying out, "Grandma, grandma." लेकिन हमेशा जो सपना किजिया को आता था वो सपना उसे आता है तो वो क्या देखती है कि एक कसाई देखता है जिसके हाथ में एक चाकू और एक रस्सी होती है। उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कुराहट होती है और वो आहिस्ता आहिस्ता किजिया की तरफ आता है और किजिया चिल्लाती है, ग्रैंड माँ, ग्रैंड माँ। She woke shivering to see father beside her bed, a candle in his hand. तो वो जाग जाती है और वो डर की वजह से थर थर आ रही थी और वो देख रही है कि उनके पापा शम्मा लेके उनके बेड के करीब खड़ा है। What is the matter? he said. और उनके पापा कीजिया से पूछता है कि क्या हुआ है, आप इतनी डरी हुई क्यों हैं? ओह, ए बुचर, ए नाइफ, आई वांट ग्रैनी। तो कीजिया बोलती है, एक कसाई, एक चाकू, मुझे दादी चाहिए, यानी वो बहुत डरी हुई है। He blew out the candle, bent down and caught up the child in his arms, carrying her along the passage to the big bedroom. अब कीजिया के पापा वो कैंडल बुझा देते हैं, फिर नीचे झुकते हैं, कीजिया को अपनी गोद में उठाते हैं और कीजिया को अपने बेडरूम में ले जाते हैं। A newspaper was on the bed. He put away the paper, then carefully tucked up the child. और उस बेड पर एक न्यूज़पेपर रखा हुआ था और वो पेपर हटाते हैं और कीजिया को फिर बेड पर सुलाते हैं। Tucked up means covered up nicely in bed. He lay down beside her. और उसके पापा भी उसके बगल में सो जाते हैं। Half asleep still with the butcher's smile all about her, it seemed. और कीजिया जो है half asleep still means कि वो अच्छी तरह से अभी सोई नहीं है क्योंकि उसके दिमाग में वही कसाई की शक्ल, उसका चाकू, यही कुछ घूम रहा है। She crept close to him, snuggled her head under his arm, held tightly to his shirt. वो अपने पापा के पास आती है और अपना सिर अपने पापा के बाजू के नीचे रखने की कोशिश करती है और उनकी शर्ट को कस के पकड़ती है। Snuggled means moved into a warm, comfortable position. Then the dark did not matter, she lay still. अब उसके लिए अंधेरा कोई माने नहीं रखता है क्योंकि अब वो पापा के पास सोई हुई थी और इसके दिल में अब कोई डर नहीं है। Here, rub your feet against my legs and get them warm, said father. तो उसके पापा कीजिया को बोलते हैं, अपने फीट को मेरे फीट से रब करो तो तुम्हें गर्मी मिलेगी। Tired out, he slept before the little girl. क्योंकि कीजिया के फादर बहुत थक जाते हैं तो वो कीजिया से पहले ही सो जाते हैं। A funny feeling came over her poor father, not so big after all, and with no one to look after him. तो कीजिया को ये देखकर हंसी आ जाती है क्योंकि कीजिया के पापा उससे पहले ही सो जाता है। तो अब कीजिया के दिमाग में ये फीलिंग आती है कि पापा तो इतने बड़े है ही नहीं जिस तरह से वो सोचती थी कि वो एक जायंट है, तो वो सोचती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और यहाँ पर मेरे पापा के लिए कोई भी नहीं है जो उनका ध्यान रख सके। He was harder than grandmother, but it was a nice hardness. तो उसको लगता है कि पापा की स्किन ग्रैंड मदर से हार्ड है, यानी थोड़ी सख्त है।
and every day he had to work and was too tired to be a Mr. McDonald. तो उसको लगता है कि पापा जो है वो दिन भर काम करते रहते हैं और वो थक जाते हैं, तो काम की वजह से जब वो थक जाते हैं तो इसके लिए ये पॉसिबल नहीं है कि वो मैकडोनाल्ड की तरह बच्चों के साथ खेल पाए. She had torn up all his beautiful writing. She stirred suddenly and sighed. तो अब उसको ये भी समझ आता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती की थी कि मैंने उसके वो पेपर्स फाड़ दिए थे, तो इसीलिए मुझे पापा ने डांटा था. What is the matter? asked her father. Another dream. तो उनके पापा अब उनको कहता है कि क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि जब वो देखता है कि ये अभी तक नहीं सोई है तो वो को बोलता है कि क्या आपने कोई और सपना देखा. ओह, said the little girl, my head is on your heart. I can hear it going. What a big heart you have got, father dear. तो कीजिया बोलती है कि अरे पापा, मेरा सिर आपके दिल पर है और मैं सुन रही हूँ कि ये धड़क रहा है. अरे पापा, आपका दिल बहुत बड़ा है. तो एट द लास्ट कीजिया को रियलाइज़ होता है कि उनके पापा उनसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है. सो डियर स्टूडेंट्स, विथ दिस वी केम टू एन एंड of line by line explanation of this beautiful story. I hope आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी. So thank you and take care.